अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना व इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नती। मोहतरम हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की सलात मग़रिब को कबूल फ़रमाए। और अल्लाह से दुआ है कि रूए ज़मीन पर जितने भी मुसलमान भाइयों ने सलात मग़रिब अदा की है, अल्लाह उनकी सलात को कबूल फ़रमाए। बादहु दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मोहतरम हाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये प्रोग्राम हमारे मटिया बुरुज शहरी जमीयत अहले हदीस की तरफ से हर महीना इस प्रोग्राम का इनेकाद होता है। और जैसा कि अभी आपने सुना कि जिस टॉपिक पर मैं आपसे कुछ बात करूँगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतर उस्वा और नमूना है। उस्वा नमूना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हश्र में जहाँ ये कहा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, तुम्हारे लिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतर उस्वा और नमूना है। हम आसान तरीके में ये समझना है कि नमूना उस्वा किसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मटिया बुरुज के भाई
सब कपड़ों की तिजारत करते हैं। कोई बच्चों का ड्रेस तैयार करते हैं, कोई बच्चियों का ड्रेस तैयार करते हैं। उन ड्रेस को तैयार करने से पहले हम लोग सुनते हैं, हम लोग उतना ठीक से जानते नहीं है, पैटर्न होता है, उसको देखकर कपड़ा काटते हैं। उसी तर्ज पर हमको काटना है। अगर उस पैटर्न के खिलाफ अगर कपड़ा कट गया, उसके दाएं बाएं और कुछ हो गया, तो कंपनी हमसे कपड़ा नहीं लेगी, वो लिबास हमसे नहीं खरीदेगा खरीदने वाले, क्योंकि उससे वो हट गया है। जो नमूना दिया है हमको, जिस नमूना को लेकर के हम आए हैं, जिसे हमें ऑर्डर मिला है, अगर उसके खिलाफ होता है, उसके विपरीत उसका उल्टा हो जाता है, तो वो कपड़ा नहीं बिकेगा या लेने वाले नहीं होंगे। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ उनके मुताबिक गुजारने के लिए कहा है। अब अगर हम अपनी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अलावा रास्ते में अगर गुजारते हैं, तो अल्लाह हमको छांट देगा, अलग कर देगा, जैसा कि कभी मैं मिसाल दिया आपको। अब चूंकि ये उन्वान इतना बड़ा है कि इस मुख्तसर वक्त में पूरा बयान करना मुमकिन नहीं है। अलबत्ता मैं आपके सामने चंद कुरान और अहदीस से बयान करूंगा कि आपको समझ में आएगा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितना बेहतर आइडियल और नमूना है। एक बात ध्यान में रख लीजिए, आइडियल और नमूना, आदर्श जिसको कहते हैं, जिसको देखकर हम चलेंगे, जिसको देखकर हम चलेंगे। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमान अरबी शब्द है, ये लफ्ज मुस्लिम, मुसलमान ये किससे बना है? मुस्लिम लफ्ज से। मुस्लिम इस्लाम कबूल करने वाला जिसको हम कहते हैं। लेकिन चूंकि ये अरबी लफ्ज है और हमसे ज्यादा अरब के लोग इसके माना को जानते हैं। अरब के लोगों ने लफ्ज मुस्लिम, हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि मुस्लिम का माना है क्या, तभी हम मुसलमान कहलाएंगे। तो मुस्लिम अरब के लोगों ने उस ऊंटनी के लिए इस्तेमाल करता है। ऊंट, ऊंटनी समझते हैं? ऊंट, ऊंटनी, उस ऊंटनी को कहा जाता है जिसके नाक में नकील हो, रस्सी लगी हुई हो। मालिक, जो उस ऊंटनी का मालिक होता है, उस रस्सी को पकड़ कर रखता है। अब वो मालिक उस रस्सी के जरिए अपनी ऊंटनी को इशारा करता है बैठने का, तो ऊंटनी बैठ जाती है। उस रस्सी के जरिए इशारा करता है मालिक कि अब चलो, तो ऊंटनी उठकर चलने लगती है। कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम अरब के लोगों ने उस ऊंटनी के लिए इस्तेमाल किया है जिसकी नाक में नकील हो और वो ऊंटनी अपनी मालिक के हुक्म के मुताबिक चलती भी है, बैठती भी है, खाती भी है और पीती भी है। अब हमें मुसलमान, हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान जब हम हैं, तो अब हमको अपनी जिंदगी, कुरान जहां कहता है कि उठो, तो उठना पड़ेगा। कुरान जहां हमें कहता है कि अब यहां से चलो, तो हमें चलना पड़ेगा। हदीस जब हमें बताती है कि यह हराम है, तो हमें उससे रुकना पड़ेगा। हदीस जब हमें यह कहती है कि यह करना पड़ेगा, तो हमको करना पड़ेगा। यह है मुस्लिम, यह है मुसलमान। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम मुसलमान हैं।
हमें इत्तिबा करना है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें अपनी जिंदगी को गुजारना है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब आइए, आज हमारे माशरे में, समाज में, सोसाइटी में देखा जाए कि हम कितने अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मोहतरम सामीन, खुशी की भी बात है और अफसोस की भी बात है। खुशी इस एतबार से है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहले हदीस की, या आप आम तौर पर कहें मुसलमानों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है दुनिया में। मस्जिदों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है, प्रोग्राम जलसे जुलूस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन बनिस्बत सहाबाए किराम के, वो कितने थे? 300, 1400, फिर फतेह मक्का में 10,000, इस तरह की तादाद। लेकिन आज के बनिस्बत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतने आम तौर पर, इतने खुले आम, जिस तरह आज हम अपने कुरान और हदीस की दावत देते हैं, इतने आम तरीके से नहीं दे पा रहे थे। चुपके चुपके जो है इस्लाम की दावत दे रहे थे। कितने सहाबाए किराम को मार भी खाना पड़ा है, खुद हमारे नबी को भी जो है गालियां सुनना पड़ा है, मार भी खाना पड़ा है इसी दीन की दावत के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है कि आज हम खुले आम देते हैं। लेकिन फर्क हो गया उनके ईमान में और हमारे ईमान में। वो कम थे, इसके बावजूद उनके अंदर ठोस ईमान था, पक्का ईमान था। हम ज्यादा हैं, प्रोग्राम भी ज्यादा है, लेकिन उतनी ही बुराइयां आम होती है, ज्यादा होती है, उतनी ही बुराइयां ज्यादा होती है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने काफिरों को दावत दिया, उनने इस्लाम कबूल किया, तो सही तौर पर इस्लाम कबूल किया, पूरे तौर पर इस्लाम को जो है अपने सामने रखकर अपनी जिंदगी गुजारा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखकर जिंदगी गुजारा। लेकिन आज हम दूसरों को अपना आइडियल मानते हैं, दूसरों को अपना नमूना मानते हैं। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं मुस्लिम की और एक नसाई की। नसाई की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा आपको समझ में नहीं आया? 3 वर्ड है, लफ्ज है, काफ जा आइन, क़ज़ा। क़ज़ा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क़ज़ा का मतलब क्या है? अपने सर के बाल को बाज हिस्सा कटाना, बाज हिस्सा रखना, किधर कटाना, किधर छोड़ देना, कहीं बड़ा रखना, किधर छोटा कर देना, पूरा। जैसा आपको अब समझ में आ रहा है कि मैं कहां बोलना चाहता हूं। यह क़ज़ा का माना यही है कि सर के बाल, बाज हिस्सा को मूंड दिया जाए, बाज हिस्सा बाल रखा जाए, किधर काट दिया जाए, किसी तरफ रखा जाए, जो आज हमारे समाज का बेहतरीन तरीका बन गया है। अब देखिए हमारे समाज में बच्चों को देखिए, उनके सरों के बाल, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप कितने 1000, 800, 1500 रुपया दे करके बाल कटवाने के लिए भेजते हैं शौक से। याद रखिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम की हदीस है, यह अलल ऐलान क्या है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन वहुवा गाशुन व यमूत यौम यमूत फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। हदीस नोट कर लीजिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर वाले को, जिस बंदा को किसी कौम की जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया है, जैसे इस शेख पड़ा की जिम्मेदारी कोई सरदार बना है,
हमारे गांव का कोई सरदार है वो जिम्मेदार बना है, इस मस्जिद का जो इमाम है, घर का जो मालिक है, गार्जियन है, वो पूरे घर का जो है देख रेख करने वाला, मा मिन अब्दिन, जो भी बंदा, इसमें नहीं है खास नहीं है कि कोई, जिस बंदा को भी अल्लाह ने चंद लोगों की जिम्मेदारी दिया है, चंद लोगों की जिम्मेदारी दिया है। अब एक बाप जो घर का गार्जियन होता है, अपने बेटियों का गार्जियन है, अपनी बेटियों का गार्जियन है, बेटों का गार्जियन है, अपनी बीबी का गार्जियन है, जिम्मेदार है। तो इस हदीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जिसको भी किसी चीज की जिम्मेदारी अता की है और वो उस जिम्मेदारी में धोखा देता रहा, वह हुआ गाशुन, याद रख लीजिए, वो जिम्मेदार चाहे मां बाप की शक्ल में हो, चाहे गांव के सरदार की शक्ल में हो, चाहे और किसी सोसाइटी और समाज की शक्ल में हो, अगर उस जिम्मेदारी में उसने धोखा देता रहा, लोगों को सही दीन की तरफ दावत नहीं देता रहा, नहीं समझाया, मां बाप ने अपने बच्चों को दीन की तालीम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं बताया, बल्कि उसका उल्टा जो है और उसकी खुशी जो भी चाहे करता रहा, रब्बे कायनात, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वयौम यमूत फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना, जिस दिन उसकी मौत होगी रब्बे कायनात उस पर जन्नत को हराम कर देगा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। मोहतरम सामीन, आज समाज मुआशरे का आप तौर तरीका उठाकर देखें कि हमारे मुस्लिम बच्चे, हमारे समाज के बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं और माँ बाप खुशी से जो है उनकी खुशी पर खुश भी हो रहे हैं। आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा तरीका पर समझाइए, जिस तरह अल्लाह के नबी ने इब्ने अब्बास को जो है बैठाया, छोटा है इब्ने अब्बास, 8-9 साल की उम्र है, बैठाया, कहा या इब्ने अब्बास, अय इब्ने अब्बास इज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह, कहे इब्ने अब्बास जब तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह से मांगना, जब तुम्हें इबादत करनी हो अल्लाह की बात करना। ये बहुत और सिखाया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस तरह अल्लाह के नबी ने छोटे बच्चे इब्ने अब्बास को सिखा रहे थे दीन की बात, वैसे ही हमें भी सिखाना पड़ेगा। लुकमान हकीम ने जिस तरह अपने बच्चों को सिखाया था, जिस सूरह लुकमान में आप जानते पढ़ते होंगे, सुने भी होंगे कि अपने बच्चों को जिस तरह या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह 10 बातों का जिक्र वहां पर किया था कि अपने बच्चों को सिखाया था कि तुम शिरक ना करना, जमीन पर जब चलना तो आराम से चलना, किसी के साथ जो है धोखाधड़ी नहीं करना, किसी के साथ किब्र गुरूर नहीं करना। ये तरह तरह की बातें उसमें बयान की गई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी औलाद को अगर सही ढंग से कुरान और हदीस से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सहाबा किराम के हवाले से अगर उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे, यकीनन समझेंगे, आपकी बात जरूर मानेंगे, हमारी बात जरूर मानेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें डांट डपट के तरीके पर, उसको भड़काने के तौर पर नहीं, बल्कि उन्हें हमेशा इस बात माने हायर दिगे जे तुम नामाज पढ़ले आल्लाह এই দিবে, কোনো সময় नेगेटिव बुझाले होबे ना जे एक ना करले मारबे, नहीं, ऐसा नहीं है। सलफ सालेहीन हमेशा बच्चों को पॉजिटिव में समझाते थे, तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुमको ये देगा, तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह तुमको ये करेगा, ऐसा करोगे तो तुमको अल्लाह ये करेगा। हमको ये समझाना है। अगर हम उनको नेगेटिव में समझाएंगे ना तो वो नहीं समझना चाहेंगे। वो खुशी में, चूंकि बच्चों का ज़हन क्या होता है, हमेशा उसको कोई चीज़ मिलने का होता है, लेने का होता है। तो जब आप उनको देने वाली बात समझाएंगे तो वो समझेंगे। मोहतरम सामिन, ये तो एक बात थी, हमारे समाज में माँ बाप होशियार हो जाए, अपने बच्चों को सही तालीम दे। दूसरी बात कि हम कैसा व्यवहार करें लोगों के साथ। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप
63 साल दुनिया में रहे अल्लाह के नबी, 40 साल छोड़ दीजिए तब भी 23 साल, पूरी 23 साल की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अगर 23 साल की जिंदगी को हम आधा घंटा में नामुमकिन है, आधा घंटा में नामुमकिन है बयान करना। अलबत्ता एक सहाबे रसूल मस्जिद में आए और आकर मस्जिद के कोने में पेशाब करने लगे। मैं हदीस का माने बताता हूं। मस्जिद में आए, आकर के पेशाब करने लगे, लोग डांटने लगे उसको, सहाबा इकराम जोर जोर से डांटने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखिए, उसवा देखिए, लोगों को रोका, फला तजरमुहु, ए मेरे साथियों उनको ना डांटो, उनको पेशाब करने दो, उनको पेशाब करने दो, क्योंकि पेशाब रोक लेने से ज्यादा नुकसान होगा उसका बनिस्बत पेशाब कर दिया मस्जिद में, धोल देंगे पाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको रोक दिया जाए तो उसमें नुकसान उसको ज्यादा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी को अगर शरीयत के खिलाफ काम करते हुए देखेंगे, शरीयत के खिलाफ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के खिलाफ अगर किसी को काम करते हुए देखेंगे तो उसको बेहतर अंदाज में समझाना है, अच्छे उस्लूब में समझाना है, ताकि वह हमारी बात को मानेंगे। मोहतरम सामीन, खुलासा यह है कि हम अपनी जिंदगी को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजारे, तभी हम कामयाब होंगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु अमालकुम, लोगों तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को जाये और बर्बाद ना करो, अपने आमाल को जाये और बर्बाद ना करो। मोहतरम सामीन, आज हम न जाने किसको किसको अपना आइडियल और नमूना बनाते हैं। याद रखिए, जिस घर में, जिस खानदान में जिसने भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को और उनके रास्ते को अपने घर में लागू कर लेगा, उस घर में कभी फितना फसाद नहीं हो सकता है, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हो सकता है। बोलेंगे मौलवी साहब कैसे? देखिए, जब हम कुरान और हदीस पर अमल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे घर में लड़ाई झगड़ा जो होती है वो अक्सर भाई भाइयों में, भाई भाई में होती है। जबकि सूरह मोहम्मद आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लदीना माहुम, और जो मोहम्मद के साथ है, अशिद्दा वलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मतलब क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी है वो आपस में रहम दिल है और काफिरों के खिलाफ सख्त दिल है। जब हम इस आयत की तफसीर पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है एक बड़ा भाई जब अपने छोटे भाई की इज्जत करेगा, छोटा भाई अपने बड़े भाई की इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है। जो कुरान और हदीस ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों को कहा गया कि छोटों पर रहम करो, छोटों पर रहम करो। अगर ये तरीका, ये उसवा अगर हम अपना लेंगे तो कभी घर में फितना फसाद नहीं हो सकता है। जब हम अपने खवातीन को, अपने बेटियों को, अपने बीबियों को, अपनी माँ को, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जब उनको कुरान की तालीमात देंगे कि किन के साथ पर्दा करना है, किन से बात नहीं करना है, किन के साथ क्या करना है, कुरान जो हमें तालीम दिया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबियों को जो है पर्दा करने का जिस तरह हुक्म दिया है, अगर हम उनकी तालीम देंगे, उनको समझाएंगे और वो उन रास्तों पर चलेंगी, तो कभी जो है समाज में और सोसाइटी में जो है ये जो आज नौजुबिल्लाह जुबान से कहना पड़ता है, जो आज बहुत ज़्यादा
आज समाज में जो ज़िना का आम रिवाज बन चुका, ये ख़त्म हो जाएगा। ये ख़त्म हो जाएगा जब हम अपने घर वालों को कंट्रोल कर लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह कंट्रोल किया, अगर हम उस तरीके पर अगर हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घर में इस तरह के फसाद और फितने समाज में नहीं होंगे। मोहतरम सामीन, मैं कह रहा था कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बेहतर आइडियल और नमूना है। मैं एक ही बात में आपको समझा दिया हूं कि उसवा और नमूना ये रास्ता है सीधा, ये रास्ता है सीधा। रास्ता का एक कानून है कि हमें किस तरफ से चलना है। अगर उस कानून के खिलाफ हमने किया तो हमें एक्सीडेंट होना पड़ेगा, वो हमें एक्सीडेंट होना पड़ेगा और हमारी जान के लिए वो खतरा बनेगी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे तरीके पर, मेरे रास्ते पर अपने आप को लगा दो, इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। और इसी का नाम इत्तिबा है, इसी का नाम इत्तिबा है कि जिस जगह पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा है, हम उसी जगह कदम रखेंगे। जहां पर हमें मना फरमाया है, हमें उनसे रुकना है। इसी का नाम इत्तिबा भी है, इसी का नाम मुस्लिम भी है, इसी का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का है। मोहतरम सामीन, हम ज़्यादा बात और ना कहते हुए मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि इंशाअल्लाह हम जो जिम्मेदार हैं अपने घर के, समाज के, इंशाअल्लाह हम अपने घर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जब हम हर आदमी अपने घर को कंट्रोल करेगा, इस तरह से पूरा समाज कंट्रोल में होगा। जब पूरा समाज कंट्रोल में होगा तो पूरा देश कंट्रोल में होगा। और हम कोशिश यही करेंगे कि हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख कर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम, हम गुनहगार हैं, अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, हमसे भूल चूक गलतियाँ हो जाती है, होना मुमकिन है, अल्लाह तो इन गलतियों को जो है तू माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम, जब तक हम इस दुनिया में कायम रहें, ईमान की हालत में कायम रहें, अल्लाह तो हमें इसकी तौफीक दे। जब हमारा खात्मा हो, जब हमारी मौत हो तो ईमान पर हो, अल्लाह तो हमें इसकी तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।